ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। यानी कि धनु राशि वालों का मंथली प्रेडिक्शन दिसंबर के महीने का इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही जो आपके सवाल होंगे, यानी कि कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी की स्थिति क्या होगी, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार की स्थिति, विदेश की स्थिति, कर्ज की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले धनु राशि वालों, आप देखिए चार्ट में आपके लिए देखते हैं कि दिसंबर के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से बकरी थे, लेकिन दिसंबर के महीने में ये मार्गी हैं और ये आपके राशि से केंद्र भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के रहेंगे। बात करें यदि हम न्याय और कर्म के देवता शनिदेव की, तो ये आपके सेकंड हाउस के अंदर गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे और सेकंड हाउस में हैं, यानी कि आपके लग्न या आपकी राशि से एक भाव आगे हैं, यानी कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। बात करें यदि हम आपके लिए, तो राहु की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में रहने वाली है। पंचम भाव संतान, प्रेम संबंध, साथ ही आपके बुद्धिमत्ता, पढ़ाई लिखाई का होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो मंगल देव हैं वो आपके छठे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। बात करें तो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, नाइन्थ हाउस के अंदर भी कोई ग्रह नहीं है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके 10th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है और आपके 11th हाउस में केतु की उपस्थिति बनी हुई है। अब इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, 4th हाउस में है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर हम छठे भाव की स्थिति को देखें, छठे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव और चले गए हैं 12th हाउस के अंदर। साथ ही अगर देखा जाए तो 6th हाउस के अंदर मंगल देव भी हैं जो कि शत्रु राशि में है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कैसे रखना होगा? देखिए 12th हाउस जो होता है ना, वो आपके नींद का भी होता है, तो यहाँ पर आपको अनिद्रा की समस्या इस महीने थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है ना। किसी बात को लेकर आप टेंशन में रह सकते हैं, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि मंगल देव भी 6th हाउस के अंदर हैं। ऐसे में आप यदि धनु राशि वाले हैं तो आपको अपने खान पान का बढ़िया ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भले ही अच्छी कंडीशन में हो लेकिन मंगल देव 6th हाउस के अंदर हैं। तो जैसे कि ये रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो यहाँ पर आपको कोई न कोई ब्लड से रिलेटेड इशू, इसके साथ साथ चोट चपेट लगना, दुर्घटना होने की संभावना है, इन चीज़ों से दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जिन धनु राशि वालों को पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि अगर आपको अल्सर वगैरह की समस्या है या इसके अतिरिक्त आपके पथरी वगैरह की समस्या है, तो यहाँ पर यह जो महीना रहेगा थोड़ा सा आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, बाहर के खानों से आपको बचना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलर्जिकल प्रॉब्लम भी मंगल देते हैं, ब्लड से रिलेटेड इशू भी देते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि 16 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य में आपको सुधार अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में आ जाएंगे जो कि आपके मित्र भी हैं आपकी राशि में, है ना। तो ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की रहेगी पारिवारिक जीवन की स्थिति। अब देखिए अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो सेकंड हाउस से हम आपके कुटुंबीजनों को देखते हैं और साथ ही 4th हाउस से हम आपके इंस्टेंट फैमिली के बारे में देखते हैं, यानी कि जो आपके आसपास लोग वर्तमान में आपके साथ रह रहे हैं, तो उनका तो पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 4th हाउस की स्थिति बढ़िया है। माता पिता का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा प्राप्त होगा, है ना। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप चिंतित चल रहे थे तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे, ये स्थिति बेहतर रहेगी। अगर घर में किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहे थे तो वो सारे वाद विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखें तो समय आपके इंस्टेंट फैमिली जिनके साथ में आप वर्तमान में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान दें कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं
वो शनिदेव बनते हैं स्व राशि के होकर बैठे हैं और सेकंड हाउस के अंदर हैं, तो आपके कुटुंबीजनों के साथ में भी अच्छे संबंध बनाएंगे, अच्छे संबंध रहेंगे, भाइयों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, है ना। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहनों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो शनि देव हैं भले ही अपने राशि में हैं, लेकिन ये वाणी भाव में बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा आप आक्रामक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि धनु राशि वालों थर्ड हाउस के भी ये लॉर्ड बनते हैं। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का भी होता है, कई बार जल्दबाजी का भी होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जल्दबाजी में वाणी पर अपने थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा, कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग न कीजिएगा जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति बने। घर परिवार में मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने के भी प्रबल योग दिखाई देते हैं, तो काफी अच्छी स्थिति है। बात करते हैं आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी पंचम भाव की। तो देखिए, पंचम भाव में देखें तो राहु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं आपके वो बनते हैं मंगल देव। मंगल आ गए हैं 6 हाउस के अंदर, यानी 5वें भाव का स्वामी छठे घर के अंदर आ गया है। मंगल वैसे भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, शत्रु राशि में है। तो यहाँ पर आपको संतान के स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका हो सकता है, या संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। विशेष तौर पर जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं, उनको सीढ़ी से उतरते चढ़ते समय इस महीने ज्यादा सावधान रहना होगा, इस बात का ध्यान रखें। संतान के सेहत को लेकर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अब ध्यान दें कि जो धनु राशि वाले प्रेम संबंधों के अंदर है उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, राहु पंचम भाव के अंदर है। ऐसे में क्या होता है कि जब राहु जिस भाव में बैठता है तो उस भाव को ये कैच करना चाहता है, उस भाव से रिलेटेड चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। ऐसे में प्रेम संबंध के मामलों में धनु राशि वालों आप डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हुए नजर आएंगे। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह हम कहें तो यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं और पंचम भाव का स्वामी 6 हाउस के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर पैसे को लेकर कोई वाद विवाद पार्टनर के बीच में आपके साथ हो सकता है, या ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके जो प्रेम संबंधों के अंदर आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो, जिसके कारण आप चिंतित रहें। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा अगर हम कहेंगे तो ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर प्रेम संबंधों में उतनी अच्छी अनुकूलता दिखाई नहीं देती। साथ ही आप देखें कि पंचम भाव में राहु जब आता है तो कई बार आपके ऊपर प्रेम का बुखार भी चढ़ सकता है। धनु राशि वालों, आप हो सकता है कि समाज से अलग जाकर या कुछ ऐसे काम करें प्रेम संबंधों के अंदर जो समाज के लिहाज से अच्छा नहीं है। इसलिए आप कोई भी निर्णय लें, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच विचार करके आपको चलना है। क्योंकि पंचम भाव में राहु है, तो जो भी आप काम करेंगे तो आपको ऐसा ये भ्रमित करके रखेंगे कि नहीं, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज ऐसी होगी नहीं। बात करते हैं आपके लिए शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव का स्वामी 6 हाउस के अंदर अगर हम देखें तो आया हुआ है। मंगल 6 हाउस के अंदर है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और वक्रीगत अवस्था में है। तो यहाँ पर देखिए, जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है उनको ज़्यादा अच्छी प्रगति मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अगर आप तैयारी पढ़ाई कर रहे उसके लिए अच्छा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जातक IT फील्ड के अंदर हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 16 दिसंबर तक आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कंसंट्रेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जब लग्न के अंदर आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी सूर्य देव लग्न के अंदर आ जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, है ना। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, मेहनत करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा आपके लिए 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं जो धनु राशि वाले हैं, एक चीज का और ध्यान रखना है कि 3 तारीख को बुध देव लग्न में आपके आ जाएंगे, साथ ही 5 दिसंबर को शुक्र देव भी लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि बुध आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं, 10th हाउस के। तो आपको अपने करियर को लेकर ज्यादा चिंताएं बढ़ेंगी, ऐसी स्थिति बनेगी। 10th हाउस के भी ये लॉर्ड है और सप्तम भाव। तो 2 चीजों, आपको करियर यानी कि आप अपने बिजनेस को लेकर चिंतित रह सकते हैं, अथवा आप अपने नौकरी को लेकर चिंतित रह सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। या आप देखिए कि शुक्रदेव जो है ना, वह भी आपके किस भाव के स्वामी है, छठे भाव के, है ना। छठे भाव और 11th हाउस के लॉर्ड होकर ये भी लग्न में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको करियर में अप एंड डाउन से दिखाने का कार्य कर सकते हैं, या करियर के प्रति आपको चिंतित कर सकते हैं, ये स्थिति रह सकती है। या आपके साथ में जो कुलिक्स काम करते हैं उनको लेकर कोई ना कोई असमंजस की स्थिति आप में बन सकती है। तो इस चीज का ध्यान आपने रखना है। ओवरऑल जैसे सूर्यदेव आ जाएंगे 16 दिसंबर के बाद तो सारी स्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी।
बात करते हैं आपके लिए अष्टम भाव की स्थिति। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि धनु राशि वालों, अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रिसर्च का फील्ड होता है, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर और पंचम भाव में आपकी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये स्थिति काफी बेहतर है। रिसर्च के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जो कुलीग्स हैं या फैमिली के मेंबर हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं या रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके माध्यम से कोई ना कोई आपको मदद मिल सकती है। ये स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही अगर हम भाग्य भाव की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप अपने भाग्य को कोसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया है, 12th हाउस के अंदर। लेकिन जैसी 16 तारीख बीतेगा उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर धनु राशि वालों 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव चले गए हैं 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस होता है हॉस्पिटल का, है ना, अस्पताल का, खर्चों का। तो और सूर्यदेव है तो सूर्य किसके कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिले, या उनके करियर में अप एंड डाउन देखने को मिले, या उनको लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल की स्थिति बहुत अच्छी है। 16 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। साथ ही 10th हाउस की अगर हम बात करें तो बुधदेव भी अगर देखा जाए तो 4 से 5 तारीख तक करियर में थोड़ा सा अप एंड डाउन से देंगे, 4 से 5 दिसंबर तक। लेकिन फिर लग्न में आएंगे तो करियर वाइज ही अच्छा कर देंगे, करियर में आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, है ना। इसके साथ ही अगर हम 11th हाउस की बात करें धन की स्थिति की, तो देखिए धन के भाव के जो स्वामी होंगे वो लग्न में आ जाएंगे। तो अगर कहा जाए केतु देव भी यहाँ पर तुला राशि में आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो आप ध्यान रखें कि पैसे किसी को उधार ना दें, है ना। पैसे अगर आप उधार देंगे तो कहीं ना कहीं से आप मुश्किलों में पड़ जाएंगे। हालांकि डेली इनकम के लिए अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम है पैसों को लेकर, लेकिन आगे चल के आप बेहतर कर पाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक खर्चे आप पे बढ़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, है ना, वो पहुंच जाएंगे कहाँ पर, आपके लग्न में। तो यहाँ पर ये धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे, धन आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बात करें यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति की, तो वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं, सप्तम और दसम भाव के लॉर्ड बनते हैं आपके बुध, जो कि 3 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे, जहां से उनकी दृष्टि आपके सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो इस बात को मान लें कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इस चीज का आप बखूबी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति और साथ ही शनि देव का दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो ये बढ़िया है ठेकेदारी करने वाले लोगों के लिए, सरकारी क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में, या आप जैसे जज वगैरह हैं, वकील हैं, तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। ये स्थिति आयात निर्यातों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो काफी अच्छी स्थिति है। धन की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन धन संचित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव का गोचर होगा आपको लाभ मिलने लग जाएगा। आइए बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति काफी अच्छी स्थिति में है, तो बृहस्पतिवार के दिन आप केले का दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो भी समस्या, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा कर्जे की समस्या बढ़ रही है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, तो आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें या सफेद वस्तुओं का दान करें। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है किन चीजों में, कर्जे को लेकर, या आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मंगल के आप उपाय करें, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी